आज का ब्लॉग बहुत छोटू सा होने वाला है। तो आज मैं अपने ब्लॉग में ये शेयर करने वाली हूँ कि जो पूरी यूनिट्स हैं उनमें से कौन कौन सी यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और जो शॉर्ट अगर 70% हम चाहें कि कोर्स अपना रेडी कर लें इन 2 महीनों के अंदर, तो वो क्या क्या होगा और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे हम इसी चीज़ को देखते हैं। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरा वीडियो जो है ज़रूर देखिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पहले बताया था कि मैंने जो अपना सिलेबस है वो उसका PDF नहीं निकाला था। मैंने पूरा सिलेबस अपना यहाँ ये देखिए लिख रखा है। देखिए, तो यहाँ पर ये मैंने अपना पूरा सिलेबस जो है वो लिख रखा है अपनी नोट्स में, जो मैं फेयर बना रही थी उसी में मैंने अपना पूरा लिख रखा है। यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर ये लिख रखा है कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो मुझे छोड़ देनी है। मतलब ये है कि मतलब उनको हम छोड़ सकते हैं। आपके पास टाइम है तो करना तो सब है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी चीज़ें हैं, करनी तो हमको सब है, आनी तो सारी चीज़ें हैं पेपर में। पर इन 2 महीनों के अंदर हम कम से कम उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी, कम से कम चीज़ें पढ़ के कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी यूनिट्स है जो हम छोड़ दें, ज़्यादा उन चीज़ों से हमको नहीं मिलने वाला है कुछ मटेरियल, तो उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वो टॉपिक लिखे हुए हैं, यानी वो यूनिट्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पर वो लिखी हुई हैं जो कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब कुछ भी हो पढ़ना ही पढ़ना है, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं कि कॉल डेटा में कौन कौन से हैं जो पढ़ने हैं, जो नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर एवोल्यूशन में कौन सा पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने देखी। कौन सी टॉपिक है, कितना पढ़ना है, उसमें के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और पूरे उसमें जो है किस बुक से कौन सा टॉपिक, कौन सी यूनिट पढ़ना है, ये भी मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है। तो चलिए देखते हैं इसी बारे जूलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जूलॉजी का सिलेबस अपना पूरा लिख रखा है, और यहाँ पर जूलॉजी में कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें करनी है, वो लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 यूनिट है कौन कौन सी, एनिमल किंगडम, एनिमल फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी और जेनेटिक्स, ये ऐसी 5 यूनिट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हमको देती हैं। बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनिमल किंगडम। आप अगर यूथ कंपटीशन की बुक उठाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए हैं। एनिमल किंगडम से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो हमको मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और ये 5 यूनिट्स हैं जो कि हमको बहुत अच्छे से कवर करनी है। किसी भी कीमत पर ये हमको छोड़ना ही नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर हमको देखा है कि एनिमल किंगडम में हमको जो है पूरा तो करना ही है, मतलब प्रोटोजोआ से लेकर के और इन इकाइनोडर्मेटा तक कंप्लीटली करना है। पर यहाँ कॉल डेटा का जब आएगा तो कॉल डेटा वाले में हमको देखिए रैबिट, पिजन, फ्रॉग, स्कॉलियोडॉन, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। हार्डमानिया, एम्फिऑक्सिस, सब कुछ पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए सिलेबस में दे रखा है, ये भी पूरा एम्फीबिया वगैरह सब कुछ पढ़ना है। पर यहाँ पर हमको क्या करना है, क्योंकि अगर हम टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास और अपना सिलेबस भी हमको अच्छे से कवर करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि कॉल डेटा में रैबिट, पिजन, फ्रॉग और स्कॉलियोडॉन, इनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक, ये हम छोड़ दें। क्या पढ़ना है, कॉल डेटा के जनरल कैरेक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉल डेटा के जनरल कैरेक्टर हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉल डेट एंड ऑल कैरेक्टर्स, यानी इसके जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सारी पढ़ने हैं और उनके और कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, पर अगर पूछी जाए कि स्पीसीज़ कौन सी पढ़नी है, तो ये 4 स्पीसीज़ और ये सारी स्पीसीज़ दे रखी है, तो हमको ये स्पीसीज़ जो है वो नहीं पढ़नी है, छोड़ सकते हैं। कौन कौन सी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़नी है, छोड़नी नहीं है, तो वो है ये हार्डमानिया और एम्फिऑक्सिस। ये 2 स्पीसीज़ हैं जिसे छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, हम इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है कि एवोल्यूशन जो है ना, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें हमको किससे पढ़ना है, इंटर की बुक से। इंटर की बुक से हमको किसको पढ़ना है, जो हमारी इंटर की बुक रमेश गुप्ता और MP कौशिक है, हमको उससे ही पढ़ना है। तो जूलॉजी के लिए जो है रमेश गुप्ता की आती है, इंटर में बेस्ट बुक होती है वो। तो अगर सब आप लोग के पास है तो रमेश गुप्ता से अच्छी कोई बुक ही नहीं, आप उससे पढ़िए। पर उसके लिए भी ऑप्शन है जिनके पास वो बुक नहीं है। तो अगर आपके पास रमेश गुप्ता, MP कौशिक नहीं है, तो आपके पास इंटर की जो भी बुक्स अवेलेबल है आप उससे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर की है, समय वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का वो होता है। तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस टाइम पे आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर अब छोड़ने वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोड़ने वाले क्या क्या हैं, बायोस्टैटिक्स, क्योंकि क्या है ना, इसको हमको पढ़ना बहुत है, दिमाग बहुत लगाना है, और जो कंटेंट निकल के आएगा वो बहुत कम ही आएगा। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। फिर है डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसमें भी वही है कि पढ़ना बहुत कुछ, क्वेश्चन बहुत ही कम। फिर है कॉर्डेट स्पीसीज़, कॉर्डेट स्पीसीज़ में जो कि कौन कौन सी थी, ये जो मैंने यहाँ बता दी, इनमें आपको पूरी की पूरी स्पीसीज़ का सारा कुछ पढ़ना है, और उसके बाद मिलना उससे क्वेश्चन बहुत ही कम है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक जूलॉजी है, उसको भी हम छोड़ सकते हैं, और एनिमल बिहेवियर इसको भी छोड़, मतलब ये ऐसी 5 यूनिट्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, पर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी तरह छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम, इनको कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो आप इनके क्या करेंगे, क्योंकि आप जब PYQ लगाएंगे तो इनके आप PYQ लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि नोट्स ऑन, ये तो मैंने लिख रखा है कि नोट्स इनका बनाना है मुझे कहाँ से, क्योंकि मैं तो भाई देखिए पूरी कोशिश करूँगी ना, क्योंकि मैं तैयारी थोड़ा सा पहले से कर रही थी, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरा का पूरा मेरा हो जाए, जितना ज़्यादा पढ़ लूँ उतना पढ़ लूँ। पर ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लास्ट 2 मंथ अपना बना के रखे हुए प्लान, कि मुझे लास्ट 2 मंथ 3 मंथ में ही पढ़ करके अपना क्लियर करना है। कैसे मैं अपना 2 मंथ में ही अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कवर कर लूँ। ठीक है, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, क्योंकि देखिए पूरी चीज़ जो दे रखी है, पूरा जो सिलेबस दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। पर हाँ, हम यहाँ पर अपने टाइम के हिसाब से अपनी चीज़ें चुन लेते हैं कि इनमें से कम कंटेंट निकल के आ रहा है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इसमें से ज़्यादा निकल के आ रहा है तो किसी भी कीमत पर इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें ये बनाकर रखी हुई हैं। तो ये हो गई जूलॉजी की बात, और अब हम करते हैं बॉटनी की बात कि उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है।
तो इसलिए पहली वाली जो कॉपी है मेरी, पहली फर्स्ट नोट, उसमें ही मेरा सारा ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए 5/7/2022 को ये मैंने नोट डाउन कर लिया था। जब वैकेंसी निकली थी ना, उसी टाइम पे मैंने ये सारा काम कर लिया था। पर कुछ टाइम 2-4 महीने मैंने किया और उसके बाद स्कूल था और सब चीज़ें थी, तो इसलिए रेगुलर नहीं हो पाई और इस डेट भी पोस्टपोन होती चली गई, तो फिर मन भी नहीं लगने लगा। तो वहाँ पर फिर मैंने छोड़ दिया था उस चीज़ को। पर जैसे ही यहाँ पर अभी एग्जाम डेट का ये हुआ कि एग्जाम डेट आ रही है ऐसा वैसा, तो लास्ट अभी कुछ मंथ से मैंने फिर से अपनी स्टडी को रेगुलर कर दिया और पूरी तरह से अच्छे से जोर लगा के और जी जान लगा के अपना कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया, ये जो टिक लगा हुआ है ये उन चीज़ों के लिए लगा हुआ है जो मेरा पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है, जो कि जिसका नोट्स भी कंप्लीट है। पीवाई की भी मैं लगा चुकी हूँ, एक बार नहीं 2 से 3 बार लगा चुकी हूँ। पर हाँ देखिए, जितना भी आप प्रैक्टिस तो है भाई, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने कितनी बार 3 से 4 बार मैं इनके PYQ लगा चुकी हूँ, ठीक है, MCQ लगा चुकी हूँ। पर अगर मैं फिर से लगाऊंगी तो फिर से कुछ नया ही मिलेगा, तो मैं बार बार लगाती रहती हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये पूरा मेरा कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बड़ा है सिलेबस पूरा, ये देखिए मैंने एक एक चीज़ जो है वो लिख रखी है। मैंने उसको मतलब उसका फोटोकॉपी निकाल के नहीं लिया था, मैंने पूरा अपना हैंड राइटिंग से ही लिखा है, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ जो सिलेबस है ना वो ज़्यादा बेटर है। मैंने पूरा यहाँ पर लिख रखा है। तो ये देखिए ये साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, ये भी मेरा कंप्लीट है, ठीक। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें से हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने जो है उसी फेयर के पीछे जो है लिख रखा है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी दोनों का ही मैंने पहले लिखा था, पर उसके बाद क्या किया कि मैंने जूलॉजी का अपनी जूलॉजी वाली फेयर में लिख लिया था और यहाँ पर बॉटनी का तो लिखा ही है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत थी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया। देखिए यहाँ पे एक और बार अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ तो एनिमल किंगडम में हमको क्या क्या पढ़ना है, नॉन कॉल डेटा का जो है सब पढ़ना है, ठीक है। कॉल डेटा में सिर्फ जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, हार्डमानिया और एम्फिऑक्सिस स्पीसीज पढ़नी है। कॉल डेटा का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है और जितने भी क्लास हैं उनके क्लासिफिकेशन और जितने भी क्लास हैं उनके कैरेक्टर को पढ़ना है। और एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल स्पीसीज जो है इन सब के कैरेक्टर हमको पढ़ना है। स्पीसीज हम छोड़ सकते हैं, स्पीसीज में हमको क्या क्या हार्डमानिया और एम्फिऑक्सिस जरूर पढ़ना है, जो और कौन कौन सी छोड़ना मैं बता ही चुकी हूँ पहले। तो अब यहाँ पर है देखिए एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ ये हमको पढ़ना है। फिर एनिमल फिजियोलॉजी किससे पढ़ना है ये भी मैं बता दूँ यहाँ पे कि 12th की जो बुक है रमेश गुप्ता, हमको उससे ये कवर करना है। एनिमल फिजियोलॉजी रमेश गुप्ता में बहुत ही अच्छे से दी हुई है और बहुत ही मतलब आसान लैंग्वेज में दी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको एनिमल फिजियोलॉजी रमेश गुप्ता से ही करनी है। फिर यहाँ पर जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स भी 12th की रमेश गुप्ता से ही करनी है। 12th की जो है बुक जो है जेनेटिक्स की वो बहुत ही बढ़िया है, उससे कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर जूलॉजी एक और बार मैंने बता दिया, जो चीज़ें छूटी थी यहाँ पर कवर हो गई। उसके बाद अब बातें बॉटनी में, तो बॉटनी में भी वही चीज़ें हैं कि देखो प्लांट किंगडम हमको करना ही करना है। प्लांट किंगडम में हमको वायरस टू जिम्नोस्पर्म में जो है वो कंप्लीटली करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीटली करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा थे। और TGT में तो सबसे ज़्यादा मैं अगर बात करूँ TGT PG की अलग अलग, तो देखिए PGT तो बहुत ब्रॉड लेवल है, वो तो पूरा BSc ग्रेजुएशन लेवल जो है वो पूरा का पूरा आता है। तो ग्रेजुएशन लेवल में आने के लिए हमको वहाँ डीप स्टडी तो हो ही जाती है। पर TGT की अगर बात करूँ तो वायरस टू जिम्नोस्पर्म भी TGT के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर फैमिली, तो यहाँ पर फैमिली हमको किससे, मैंने यहाँ लिख रखा था कि फैमिली मुझे किससे करनी है, तो MP कौशिक में जो है एम्ब्रायोलॉजी, मुझको एम्ब्रायोलॉजी किससे करनी है, MP कौशिक से, ठीक है। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी ये जो है हम छोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है कि मार्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है वो हम छोड़ सकते हैं। किसकी, एंजियोस्पर्म की। यहाँ पर एंजियो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक बात हुई है और एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे फैमिली बची हुई है, एम्ब्रियोलॉजी बची हुई है, एंजियोस्पर्म की, मॉर्फोलॉजी बची है, एनाटॉमी बची है और जो कुछ फैमिली से वो बची। तो यहाँ पर हमको फैमिली करनी ही करनी है, एम्ब्रियोलॉजी करनी ही करनी है, छोड़ना क्या है, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। समझ में आ गया। अब चलिए फिजियोलॉजी में क्या करना है हमको, जो 12th की बुक है ना MP कौशिक की, तो प्लांट फिजियोलॉजी हमको 12th की बुक से ही करना है, बहुत ही बेटर उसमें दिया हुआ है MP कौशिक में, उसी से करना है। पर अगर MP कौशिक नहीं है तो परेशान नहीं होना है, आपके पास जो भी 12th की बुक अवेलेबल है आप उससे कवर कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी, ये कंप्लीटली करना ही करना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है प्लांट पैथोलॉजी, ये भी करना है। फिर है साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में हमको क्या करना है, साइटोलॉजी में मियोसिस और माइटोसिस, ये 2 पढ़ने हैं डिवीजन, बाकी हमको छोड़ देना है। साइटोलॉजी में हमको क्या करना है, मियोसिस और माइटोसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं छोड़ सकते, तो हमको ये कवर करना ही करना है। और यहाँ पर जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक्स हमको करना ही करना है, जेनेटिक्स भी हमको कंप्लीटली उसमें मिल जाएगी रमेश गुप्ता में, बहुत ही अच्छे से दी हुई है। तो ये रहा मेरा पूरा सिलेबस, जो कि मैंने अपना लिख रखा था, पूरा बना रखा था कि कैसे मुझे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने दे रखी थी। और ये जो मैंने दे रखा है ये सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि आप इन लास्ट 2 मंथ और 2.5 मंथ जितना भी बचा हुआ है टाइम, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, अपना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें, कैसे अपनी अच्छी स्टडी कर पाएँ, उसके लिए मैंने ये चीज़ बता दी है। तो देखिए मैंने ये चीज़ अपने हिसाब से बताई है, इसमें आप वो नहीं सोचिएगा कि मतलब कैसे क्या, मैंने सारी चीज़ें इधर उधर से देख के, खोज करके, सारी चीज़ें खुद पढ़ करके फिर मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। जब मैंने खुद PYQ देखे हैं, सारी चीज़ें की, खुद एनालाइज़ किया है और फिर आप लोगों को बताया है। तो आप लोग अगर चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं, और नहीं अगर करना चाहते हैं तो देखिए आपकी खुद की मर्जी है। पर मैं तो यही करना चाहूँगी कि जो मैंने बताया है, जो मैंने किया है, ये मैंने बहुत ही सोच समझ कर सारी चीज़ों को देख के ही आप लोगों तक शेयर किया है। तो इसी तरह चलिए, जो भी मुझे पता था, जो भी मुझे चीज़ों का नॉलेज था, वो सारी चीज़ें मैंने आप तक शेयर कर दी है कि किसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आप लोग अभी सोच रहे हैं कि 2 महीने 2.5 महीने के अंदर अपनी तैयारी कैसे करें, कहाँ से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या पढ़ें, तो उन सारी चीज़ों को आप इस वीडियो के तहत देख करके और कर सकते हैं। आपके जो भी, मुझे लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी क्लियर हो जाए मेरी वीडियो की हेल्प से, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको ज़रा सा भी इससे हेल्प मिलती है या ज़रा सा भी आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के आगे कुछ वीडियोस देखने के लिए, और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।